हेलो एवरीवन, आज से एक नए सेशन का आगाज होगा और उस नए सेशन का नाम होगा सिंपल मैथ सॉल्यूशन। क्या दोस्तों? तो सिंपल मैथ सॉल्यूशन, इसका नाम सिंपल मैथ सॉल्यूशन इसलिए रखा गया है कि ये सभी उम्र के लोगों के लिए ये क्लास बनाया गया है। सिर्फ बैंकिंग एस्पिरेंट ही नहीं, एसएससी, रेलवे, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले नहीं दोस्तों। इस सेशन का नाम ही इसलिए रखा गया है सिंपल मैथ सॉल्यूशन कि ये सभी उम्र के लोगों के लिए है। इस क्लास में, इस सेशन में वे सभी तरीके आपको बताए जाएंगे जो बच्चों को, लोगों को, या बड़े लोग या छोटे लोग जिनको पता नहीं है कि एक सवाल कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज इस क्लास का सेशन पहला है, आप सभी के सामने है पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कम समय में सॉल्व करना है, नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। चलिए। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे जोड़ेंगे कि ओहो ये तो इस तरीके से, अरे यार कैसे करना है ये तो आपको अभी पता चल जाएगा। कम समय में करिए, और जो कम समय में करेंगे ना मेरे भाई, आसान होगा करना। देखते हैं हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ दोस्तों? आइए दोस्तों, अच्छा हमने क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे एस्पिरेंट, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा। क्या करा दोस्तों, सिंपल मैथ सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व के पीछे से जोड़ेंगे। नहीं दोस्तों, 60 30 90 90 90 180 हो गया। 7 5 12 12 और 3 15 हो गया। 15 इसमें जोड़ दीजिएगा 195 आए। क्या समझ में आया दोस्तों? तरीका समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया ना, दबा के शेयर करिए सभी लोगों के पास। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखते क्या कर पाते हैं। चल नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? अरे यार इतना समय लोगे तुम लोग, मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? मजा नहीं आता है जब बच्चे कहते हैं कि इतना इतना गुना करने में इतना टाइम। नहीं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे बच्चे, अच्छा समझे, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बता दें। क्या पड़ा दोस्तों, 35 को 18 से गुना करना है, तो क्या करिए, इसको 70 कर दीजिए, इसको 9 कर दीजिए, 2 इसको दे दीजिए, तो ये 70 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 7 63 मतलब 630 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होगी तब ना, जब तरीके बता रहे हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए अच्छा सॉल्व करके बताइए। चल हो गया क्या दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए। इतना समय लेंगे? अरे बालक तुम इतना समय लोगे इसमें? इस तरीके के क्वेश्चन में समय के लिए नहीं है मेरे भाई, इस तरीके के क्वेश्चन समय के लिए नहीं है। आइए क्या करा मेरे भाई, 7 का स्क्वायर 49, कोई बड़ी बात नहीं। 67 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। 7 का स्क्वायर 49, कितना अंक बचा? 1 अंक बचा, तो 9 से 1 कम करिए 8, 4 को एक बार और लिख दीजिए, 4 अर्ध 44 89। क्या समझ में आया दोस्तों? 9 में क्या पड़ा मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 9 को 9 से गुना किए 81, तो 99 का स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर निकालना, 9 का स्क्वायर 81, कितना अंक? 1 अंक, 1 0, 9 को 1 बढ़ा दीजिए, 9801। क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा, डाउट क्लियर है? चौथा क्वेश्चन सॉल्व। हुआ क्या? अरे यार तुम लोग इतना समय लोगे, ये चौथा नंबर क्वेश्चन कोई बड़ी बात है?
इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाते तो आसान है सॉल्व करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करने हैं आइए दोस्तों ध्यान देंगे बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या पढ़ा मेरे भाई, तो ध्यान से देखिएगा। ये 30 रहेगा, ये स्क्वायर हटा देना, स्क्वायर हटाइएगा तो 11 गुने 11 का स्क्वायर, 11 से 11 खत्म हो गया, समझ रहे। 30 का 11 दिया 33 मतलब 330 आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों चौथा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 5वां क्वेश्चन सॉल्व। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। ये बात आप अपने माइंड को भी समझाइए, आप अपने आप को भी समझाइए कि क्या हम इस 5वां क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आप सभी के लिए, कल इसका यहीं से शुरू करेंगे और आप इसका जवाब दीजिएगा कि ये नंबर सीरीज में लास्ट में क्या आने वाला है। समझ में आया दोस्तों, और आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।